सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे हजीरा और इस्माइल के विषय में कि हजीरा और इस्माइल घर से कैसे निकलते हैं और वो लोग एक जंगल में कहाँ होते हैं, भटकते हैं और वही बच्चा को छोड़ देती है और चिल्ला चिल्ला के बच्चा भी रोने लगता है और माँ भी रोने लगती है। प्रियो, ये हजीरा कौन थी? हजीरा अब्राहम की एक नौकरानी थी। उसकी पत्नी का देख रेख करती थी, घर का सारा काम करती थी। और जब अब्राहम का कोई संतान नहीं हुआ उसका पत्नी सारा का, तब क्या होता है कि सारा जो है अपने हस्बैंड से कहते हैं, अपने पति से, कि हजीरा क्या कहती है कि आप हजीरा से विवाह कीजिए और उसके द्वारा हम लोग का वंश जो है आगे बढ़ेगा बोल के। तब अब्राहम हजीरा के पास जाती है और उसके द्वारा एक बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम है इस्माइल। तब प्रियो, एक दिन ऐसा होता है कि जब उसका बेटा और दोनों माँ बेटा को घर से निकाल दिया जाता है, पर अब्राहम को दुख होता है कि ये भी तो मेरा खून है, ये भी तो मेरा बेटा है बोल के, पर वे कुछ नहीं बोलता है। और उन लोगों को एक थैला में रोटी पानी वगैरह भर देता है, कुछ पैसा भी देता होगा, कुछ रोटी भी देता होगा, रोटी भी दिया है और पानी भी। और उन लोग सुबह में वचन बताती है कि तड़के में उठ के वो क्या करता है, विदा करता है। हम लोग पढ़ते हैं 10 में हम लोग पढ़ते हैं पहले। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। क्या था? और संतान बढ़ाने का चक्कर में कहा कि अपना नौकरानी हजीरा को अपना हस्बैंड का हवाले कर दी कि आप इससे संतान बढ़ाइए। और अब क्या हुआ, जब उसका बेटा भी उत्पन्न हुआ इसहाक, तब अब कहती है कि मेरा बेटा के साथ ये जो दासी है, नौकरानी है, उसका कोई हम लोग का हिस्सा, संपत्ति का हिस्सा नहीं देंगे उसको। सो कहा कि जिसको घर से निकालिए इसका बेटा समेत दासी को बोल के। प्रियो, जब ऐसा कहती है तो अब्राहम को दुख होता है और वे सोचता है कि ये भी तो मेरा बेटा है और ये भी मेरा ही खून है, पर ऐसा कैसे करेंगे। तब स्वर्गदूत से उसका बातचीत होता है और कहता है स्वर्गदूत कि तू कुछ मत कर, तू जैसा कह रही है ये वैसे कर, और मैं इसके द्वारा क्या करूँगा, एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। किसके द्वारा? इस्माइल के द्वारा बड़े जाति को उत्पन्न करूँगा कहता है। और इसीलिए क्या किया 13 में, दासी के पुत्र के से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा। प्रियो, बताएं कि एक बहुत बड़ी जाति को क्या करूँगा, बनाऊंगा बोलता है, और उत्पन्न करूँगा जो तेरा वंश से ही होगा, तेरा ही वंश से होगा। जो इस्माइल जो तेरा वंश है उसी से होगा। बहुत बड़ी जाति को क्या करूँगा, बनाऊंगा मैं। इसीलिए तू कुछ मत कहा, वो जैसा कह रही है वैसे तू कर बोल के बोलता है। तब क्या करता है 14 में, इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी में से भरी चमड़े की थैली में हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको क्या किया, विदा किया। और प्रियो, जब सुबह में बहुत जल्दी भोरे में ही उठ के क्या करता है, जल्दी जल्दी रोटी बनाया होगा, पानी भरा होगा, चमड़ा का थैली में, वचन बताती है कि चमड़े का थैली में क्या किया, सब चीज़ को भर दिया, खाने पीने का सामान और जितना भी पानी वगैरह, कुछ पैसा वगैरह भी दिए होंगे, पर सबको भर देता है थैली में और उसके कंधे में क्या करता है, लाद देता है और वो लोग को विदा कर देता है सुबह में ही। और जब वो लोग जाते हैं प्रियो, जब जंगल में वो लोग भटकते हैं, जंगल में ही रह जाते हैं, और उन लोगों का जब खाना पीना जब ख़त्म हो जाता है, खान पान ख़त्म हो जाता है सब, तब क्या होता है, बच्चा भी रोने लगता है चिल्ला चिल्ला के, और माँ भी रोने लगती है। और माँ सोचती है कि मैं अपना बेटा का मृत्यु को नहीं देख पाऊँगा बोल के क्या करती है, झड़ी का पीछे में छोड़ देती है और वो भी दूर में जाके वो भी क्या हो जाती है, रोने लगती है चिल्ला चिल्ला के। तब परमेश्वर से उसके
अब बात होता है, कहता है कि हे हजीरा तुझे क्या हुआ, मत डर बोलता है, और तू अपना बेटा को जा और संभाल बोल के बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे। और अब उससे तीर भर टपके दूर के जाकर उसके सामने सोचकर बैठ गए कि मुझे लड़के का मृत्यु ना देखना पड़े। और तब उसने अपने सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। क्या करती है प्रियो, हमको मेरा बेटा का मुंह मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहते हैं बोल के क्या करती है, दूर में जाके भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। 17 में परमेश्वर ने उस लड़के को सुनी और उसका दूत ने स्वर्गदूत से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी। क्या कहता है कि हे हजीरा तू मत डर, कि जो तेरा लड़का जहाँ से चिल्ला के रो रहा है वहाँ क्या हुआ, परमेश्वर पिता ने उसे सुन लिया है। और तो उठ और क्या कर, तो अपना बेटा को जाके संभाल बोल के बोलता है। उसका आवाज़ को परमेश्वर पिता ने सुन लिया है बोल के। तब उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथों से संभाल, क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रियो, अब्राहम से भी यही बात कहा गया था। उस टाइम हजीरा से नहीं बताया गया कि उसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, अब्राहम को बता दिया गया था। पर यहाँ पर अब क्या होता है कि हजीरा को बताया जा रहा है कि हजीरा तेरा इस बेटा के द्वारा एक मैं बहुत बड़ा जाति को क्या करूँगा, बनाऊंगा, इसीलिए मत डर, तू उठ और अपने हाथों से उसे संभाल, कहता है। तब 19 में तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को क्या किया, पिलाया। प्रियो, जब चिल्ला चिल्ला के दोनों माँ बेटा का तो हालत खराब हो गया था और चिंता से उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और क्या होता है कि वो लोग भूखे प्यास से सिर्फ रो रहे थे, कुछ लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। और क्या होता है, परमेश्वर उसका आंखें को खोल देता है और जैसे वो सारा चिंता दूर हो जाता है और खोलती है आंखें, तो क्या होता है, सामने में एक कुआं दिखाई देता है और कहता है कि तू जा और इस थैली में पानी भर के ला और अपना बेटा को पिला बोल के। तब वह जाती है और अपना बेटा को भी पानी पिलाती है और अपने भी पीती है। तब वो लोग जंगल में ही उसका पालन पोषण सारा कुछ उसकी माँ ही करती है प्रियो। और जब लड़का बड़ा होता है तो क्या होता है, मिस्र देश से अपना वो कन्या मंगाती है अपना बेटा के लिए। पढ़ेंगे हम लोग 20 में 20 और 21 को। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधरी बन गया। क्या होता है कि जब जंगल में था तो क्या हुआ, जंगल ही खाना सीखेगा। जैसे अब चरवाहा लोग जाते हैं जंगल में तो क्या होता है, गुलहर लेके जाते हैं, डंडा पकड़ के जाते हैं। और उस जमाना में क्या था, तीर धनुष था, धनुषधारी था, तो वैसे ही वो भी सीख गया। और एक तो क्या बोलते हैं, घुमा घुमा के मरने वाला घुमचा ना क्या बोलते हैं, वो भी था। और वह क्या हो गया, धनुधरी बन गया बोल के बोलता है। तो प्रियो, जैसे जैसे वे बड़ा हुआ परमेश्वर का छाया में डिंडोल, वे शारीरिक मानसिक में स्वस्थ, और क्या हुआ, वे जवान होते गया। और उसकी माँ क्या करती है, मिस्र देश से के उसके लिए एक कन्या मंगवाती है, जवान कन्या सुंदर एक मंगवाती है और उससे विवाह होता है। 21 में पढ़ेंगे। वह पुराना नमक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। क्या होता है, उस जंगल का नाम क्या था, पुराना नाम का था। पुराना नमक एक जंगल था, उसमें वो लोग दोनों माँ बेटा रहा और उतना दिन वो लोग बिताया प्रियो। और वो लोग वहीं रह के और वहीं से उसका एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होता है, जो लोग क्या होते हैं, मिस्र देश में गुलामी रहते हैं। और प्रियो, इस कहानी से आप सबों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे कि सारा का पुत्र इसहाक को कैसे अब्राहम परीक्षा में जब परीक्षा लेता है परमेश्वर, तो उसको कैसे वे होम बलि चढ़ाते हैं, उसके विषय में हम लोग देखेंगे प्रियो। धन्यवाद।